हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अगला चैप्टर जो अपना था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उससे आगे स्टार्ट करते हैं अपन सिक्स पार्ट केमिस्ट्री के लिए। अभी तक मैंने आपको क्या कराया था, रिलेशनशिप कर रहे थे अपन, ठीक है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, आर के बीच में, डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में, और नेक्स्ट क्या था अपने पास, एज लेंथ यानी ए के बीच में। ये करवाया था मैंने आपको, ठीक है। स्टार्ट कर रखा है अपन ने, पहला अपन टॉपिक कर चुके थे। जैसे मान लो मैंने सिंपल करवाया था आपको, सिंपल क्यूब के लिए अपन एक बार और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तीनों का बता दूंगा मैं आपको। सिंपल क्यूब फर्स्ट पार्ट है अपने पास, सिंपल क्यूब के लिए। तो सिंपल क्यूब में अगर अपन ये निकालें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर, क्योंकि सिंपल क्यूब है तो ये क्या होगा, परमिटिव का केस है। तो परमिटिव में क्या होते हैं, सिर्फ एटम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉर्नर पे पाए जाते हैं। अब कॉर्नर पे है तो अपन क्या किया था, दो एटम को ले लिया था। अब मैंने दो एटम को इंडिविजुअल, कोई दो एटम को लिया इस टाइप से। अगर ये दो एटम है, इन दो एटम को लिया मान लो मैंने, तो ये जो दो एटम है इसकी जो रेडियस है वो भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो ये आर है, तो यानी इसको क्या बोलते थे एज लेंथ ए। तो ये आर और आर मिलके क्या हो जाएंगे, टू आर यानी कि हम ए के इक्वल दिखाएंगे, ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए, यानी यहाँ से आप ये बोलेंगे कि ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, टू आर के। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, ए बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज अगर आप देखें डी के लिए, तो डी भी क्या होता है, डी बाई टू। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी ऐसे आ जाएगी आपकी, डी बाई टू, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा। तो ये रिलेशन होता है पहले सिंपल क्यूब के लिए, समझ रहे हो ना। आर होता है वो भी ए बाई टू होता है, और डी होता है वो भी मतलब आर का हाफ होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो है अपने पास इससे आगे एफसीसी। एफसीसी की बात करेंगे अपन। एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब फेस सेंटर्ड क्यूब में जो है, आप पहले तो बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, बताओ बताओ शाबाश, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे आपके पास, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे एक, तो यहाँ पे अगर आप बात करें कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। एज वेल एज कहाँ पे होंगे, फेस पे भी होंगे। तो फेस अपने पास एक ये होता है, एक यहाँ पे होता है, दो एटम यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। तो कितने हो जाते हैं अपने पास, टोटल 6 फेस हो जाते हैं। तो 6 फेस है। अभी अपन क्या करना है, इसी तरह से अपन क्या लेंगे, अपन यहाँ पे रिलेशन निकालना है रेडियस में, नेबर डिस्टेंस में, और ए एज लेंथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एज लेंथ होती है ये वाली, ये कितनी होती है, ए होती है। और ये वाली भी कितनी होगी, फिर ये यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी ए होगी भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अपने कोई भी एक पर्टिकुलर एटम लेना है। क्या लेना है, एक पर्टिकुलर एटम लो, और उस पर्टिकुलर एटम से आप क्या करेंगे, वहां से उसको मिला देंगे, और मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने मान लो ये वाला केस लिया, अगर इसकी बात कर रहे हैं आप, ये ए है, ये ऊपर वाला ए है, और मैंने इस फेस वाले एटम को, यानी ये जो फेस था इसको मिला दिया इसके साथ, ठीक है। समझ लो आप, यानी क्योंकि फेस तो अपन है ना, यूं नहीं है कि अपन अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपन एक फेस का एटम लेना पड़ता है, ठीक है। वो आप कहीं भी ले सकते हो, आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला। मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने इसको जो है इस ट्रायंगल बनाया ए, ये बी, और ये हो गया अपने पास सी, ठीक है। इस टाइप से हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होता है, तो जैसे मान लो अपन क्या किया, यहाँ पे इस टाइप से बना लिया इसको, ये हो गया अपने पास इस टाइप से, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, यहाँ से बीसी निकालना है। तो बीसी निकालना है, तो बीसी कैसे निकाल सकते हैं, देखो बीसी के लिए यानी ये वाली साइड निकालनी है अपन, समझ रहे हो ना, ये वाली साइड निकालनी है। तो ये वाली साइड कैसे निकल सकती है, यानी अपन किया हुआ है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर निकालना है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि अपन BC के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो BC पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको पता है,
ए बी का स्क्वायर कितना है अपना ए, और उसका स्क्वायर ए सी कितना है अपने पास, वो भी ए है तो उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, प्लस में ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2a स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर। लेकिन अपन तो BC की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट होता है तो ये 2 के ऊपर चला जाएगा सिर्फ, और a से स्क्वायर रूट उसका कट जाएगा, तो यानी √2a आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो इस चीज को ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे कितने एटम आए हुए हैं। अगर मान लो मैं इसको यहीं ड्राइव कर देता हूँ इस टाइप से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लो ये था अपने पास, और यहाँ पे एक एटम है ये वाला, और एक एटम है यहाँ पे, और एक एटम है मान लो इधर इस टाइप से, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस टाइप से बढ़ा लेते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसमें कितने रेडियस आए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखे तो देखो मैंने यहाँ पे ये बीच में है सेंटर में, और इधर भी है, तो ये R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और एक R ये हो गया, तो कितने R हो गए यहाँ पे रेडियस के लिए, तो 4R हो गए ना। तो 4R यानी BC को मैं क्या लिख सकता हूँ 4R, समझ आ रहे 4R, तो ये क्या हो जाएगा √2 a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से R यानी R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2/4 और a हो जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2/4 को यूं लिख लेते हैं 2 × 2 और √2 इंटू में √2। बताओ 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है देखो 2 की 2 √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर 2 के साथ करेंगे तो 4। ये मैंने जस्ट ऐसे इसलिए किया है ताकि आप ऊपर वाला कैंसिल कर सकें, ये आ जाएगा, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा नीचे, तो a/2√2 ये आ जाएगा आपके पास, समझ रहे हो। तो यानी अपने पास रेडियस कितनी आ गई है यहाँ से, r इक्वल टू हो गया अपने पास a/2√2, ये बन गया वही बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो क्या होगा, रिलेशन आया किसके बीच में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में। अगर अपन यहाँ से एज लेंथ निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, एज को निकाल लो इस साइड ले आओ, a को बाकी इस साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2√2r, ये बन जाएगा, ये इसकी फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब रहता है अपना नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो मैं आपको सिंपल थोड़ा सा एक मेथड बता देता हूँ कि d कैसे निकालते हैं। अपन d क्या करेंगे, अपन ये जो BCI है ना बच्चों, ये जो BCI है इसको, यानी यहाँ से BC जो भी साइड निकालेंगे अपन यहाँ से बॉडी सेंटर में, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से BC निकाला तो d की वैल्यू हो जाएगी आपकी BC/2, और BC की वैल्यू कितनी आई है √2/a डिवाइड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। तो d अगर इसको अरेंज भी करें अपन, मान लो ये √2 है, और इसको नीचे वाले को मैं ऐसे लिख लूं √2 इंटू में √2 और ऊपर a है, तो a से √2 से √2 कट गया, कितना आया a/√2, तो ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे d की भी वैल्यू निकाल ली है, तो d की वैल्यू कितनी आई अपने पास a/√2, ये आ गया अपने पास रिलेशनशिप। समझ आया कि नहीं आया, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार समझ में आ गया ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने सिंपल यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो साइड होती है, मान लो अगर इसको थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो रही है ना, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना एक बार। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो ये आपका क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है ना, ठीक है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है, ठीक है। तो जब आप क्यूब बनाएंगे तो इसको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो साइड होती है, ये साइड होती है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इस साइड के प्लस में इस साइड के, ठीक है। ये इस टाइप से होता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी हो, लेकिन आप अगर एक बार खुद से ड्राइव करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये साइड निकालनी है आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर इस साइड से आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वाला जो है हाइपोटेन्यूज आएगा, ये हाइपोटेन्यूज आएगा, ये बेस आएगा, और ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, और फिर मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया हुआ है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बॉडी सेंटर के लिए। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। बॉडी सेंटर के लिए देखते हैं एक बार, पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। यानी अपन यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं,
और एक एटम कहाँ मिलेगा अपने को, सेंटर में मिलेगा बॉडी के। यहाँ पे एटम होएगा आपके पास, यहाँ पे होएगा, एक यहाँ होएगा, एक इधर होएगा, यहाँ पे होएगा, इधर, और एक ये होगा, एक ये, और एक होएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? यानी एक बॉडी के सेंटर में एटम मिलेगा। अब क्या होता है कि अपन ने देखो, अभी अपन ने ना इस एटम को लेना है, यानी अपन ने बॉडी सेंटर वाला एटम लेना पड़ेगा ना, तो ये वाली साइड लेनी पड़ेगी अपन ने, समझ रहे हो? तो इस वाली साइड को अपन लेके चलना है। तो ये वाली साइड लेने के लिए, ये वाली साइड लेने के लिए तो अपने पास ये तो है, ये वाली साइड है ना यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी क्या होती है, ए होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, एज लेंथ क्यू की सारी साइड बराबर होती है। और देखो, और अपन निकाल के आए हैं ये वाली साइड, अभी फेस सेंटर में अपन ये वाली साइड कितनी निकाल के आए, √2a। बताओ निकाल के आए कि नहीं निकाल के आए, बताओ। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये a लिया था अपन ने, ये b लिया था और ये c लिया था, तो अपन ने bc की वैल्यू निकाली है ना, अभी √2a आया है और ये अपने पास a है। तो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड, और अगर इसको परपेंडिकुलर मान ले तो क्या अपन ये वाली साइड निकाल सकते हैं, ये वाली इधर से ये वाली साइड, बताओ। आसान है ना, परपेंडिकुलर। अब की बार इसको क्या ले लेते हैं अपन, डी ले लेते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर बढ़ाओ तो क्या बनेगा, यानी BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास BC का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद आ जाएगा DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर। तो BC कितना दे रखा है अपन ने, √2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस में BC कितना दे रखा है, a का स्क्वायर। तो कितना हुआ बच्चों, ये हो गया आपका √3a स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अपन BD निकालना है, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD की सिंपल इसका स्क्वायर रूट कर देंगे अपन। तो ये स्क्वायर रूट जब होएगा तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, ठीक है। और ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहीं पे कट गया ना, तो 2a बचेगा, 2a और a के स्क्वायर का कितना बचेगा, 3a स्क्वायर आएगा। तो 3 के ऊपर वापसी रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a का स्क्वायर, a तो कट स्क्वायर तो कट ही गया, तो ये आ जाएगी आपके पास। यानी BD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3a आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे अपन सिंपल। अपन क्या किया, ये एटम लिए ना, तो 3 एटम लिए अपन इस टाइप से, ये 3 एटम है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ये है अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये 1 R हो गया, ये 2 R हो गया, ये 4 R हो गया, है ना क्योंकि पूरा एक सफियर है तो उसमें 2 R होएगा, ठीक है। और ये सिंगल है तो 1 R होएगा, यहाँ पे 1 R होएगा। अब क्या करेंगे, तो यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4R, तो 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, √3a आ जाएगा। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, R यानी रेडियस, तो ये हो गया आपका √3a में 4, तो ये आ गया आपका रेडियस की फॉर्म में, ठीक है, रेडियस की फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एज लेंथ की फॉर्म में निकालें, तो एज लेंथ की फॉर्म में क्या आएगा, एज लेंथ हो गया a आ गया अपने पास, और ये हो गया आपका 4√4r हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये एज लेंथ की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी d बचा, तो d के लिए मैंने क्या बताया था, इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका BD बाय में 2, तो BD कितना दे रखा है, √3a बाय में 2, तो ये आ गया आपका d। सिंपल रिलेशन है, ठीक है। आ जाता है पेपरों में ये 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसा पूछ लिया जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन R D एंड A, यानी R रेडियस, D नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड A एज लेंथ के बारे में बताओ, बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए या क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है भाई, ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ में एक बार आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। आगे मैं बता देता हूँ आपको वॉइड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका वॉइड रहेगा। वॉइड क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं भाई, एक तो होता है अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ये होता है, और सेकंड जो है अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये होता है अपने पास वॉइड, ठीक। तो अब क्या करेंगे अपन इनमें ना, टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी इसकी अगर बात करें अपन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है, टेट्रा मतलब 4, यानी ऐसा वॉइड, द वॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय 4 सफियर, ठीक है, यानी जो 4 सफियर से बने उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो देखते हैं वॉइड क्या होता है। देखो वॉइड का मतलब है एम्प्टी स्पेस,
यानी जब इस स्फीयर को अपन वो करें, अरेंजमेंट करें उनकी, और उनके बीच में जो खाली जगह बच जाती है ना, उसी को अपन वॉइड बोलते हैं भाई। अब अगर मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मान लो मैंने ये 4 स्फीयर लिए भाई, ये 2 3 हो गया, ये बड़ा हो गया, और एक स्फीयर है जो मैंने यहाँ पे लिया इस टाइप से, ये हो गया। तो देखो मैंने 3 स्फीयर तो ऐसे लिए नीचे रख दिए, मान लो मैंने यहाँ पे इस स्पेस पे रख दिए 3 स्फीयर को, और एक स्फीयर को उसके ऊपर रखा। तो जब ये उसके ऊपर रखेंगे तो ये खाली जगह रहेगी ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा आपके पास वॉइड, यानी एम्प्टी स्पेस जो होता है ना किसी भी स्फीयर जब अरेंजमेंट करते हैं आप, तो उनके बीच में जो गैप बच जाता है, गैप खाली जगह, ठीक है, वैकेंसी बच जाती है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। वो वॉइड अगर मान लो अपने पास 4 स्फीयर की वजह से है तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर वो वॉइड आ जाए 6 स्फीयर की वजह से, किसकी वजह से आ जाए, 6 स्फीयर, अगर मान लो वो वॉइड 6 स्फीयर की वजह से आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे भाई, ठीक है। तो अगला है अपने पास, ये किसकी वजह से आया था, 4 स्फीयर, यानी जिसमें 4 स्फीयर की वजह से वॉइड आता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या आ जाएगा, 6 स्फीयर आ जाएंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 स्फीयर आ जाएंगे, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है, डिफरेंस भी बताएंगे आपको, और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी बात करेंगे आप। तो देखिए मैंने जैसे मान लो 6 स्फीयर बनाए यहाँ पे, अब 6 स्फीयर आप कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक अरेंजमेंट बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, हेक्सागोनल, उसके लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए इस टाइप से अपन अरेंजमेंट बनाई थी, ये वाली इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट बनाई थी ना। तो यहाँ पे फिर ए टाइप आ गया था, ये आ गया था अपने पास इस टाइप से, ठीक है, और फिर अपने पास आया था, ये बना दिया, इसके बाद यहाँ पे आ गया था इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो 6 स्फीयर लेने हैं अपन, तो 6 स्फीयर का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक और थोड़ा सा अरेंजमेंट को बढ़ा लेते हैं अपन, इस टाइप से लिया मैंने, इस टाइप से ले लेते हैं इसको, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो मैंने एक पर्टिकुलर कोई भी एक स्फीयर लेना है, तो पर्टिकुलर मैं स्फीयर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया, कौन सा लिया आप बताओ, तो ये ले लेते हैं, जैसे ये स्फीयर लिया, ठीक है। अब इस स्फीयर को कितने टच कर रहे हैं, एक ये हो गया, 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 और एक ये हो गया, यानी 2 2 4, ये नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये होएगा, ठीक है। और तो 2 3 4 5 और 1 6, तो इस तरह से 6 अगर स्फीयर इसको टच कर रहे हैं, मान लो 6 अगर इसको स्फीयर को टच कर रहे हैं, इस टाइप से बन जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल बनेगा, अपन बनाया था पीछे, इस टाइप से बन जाएगा। तो हेक्सागोनल में अब जो 6 स्फीयर के बीच में देखो, एक तो ये वॉइड है, यानी यहाँ से एक वॉइड आ जाएगा, ठीक है, और एक वॉइड कहाँ आएगा, एक ये वॉइड आ जाएगा, ठीक है, यानी इनके बीच में खाली जगह देखनी है आपने, सिंपल सी बात है, एक ये वॉइड आ जाएगा, ठीक है, और एक ये वॉइड आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, और एक आ जाएगा अपने पास ये बड़ा वॉइड आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 स्फीयर के बीच में जब वॉइड बनता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा ये भी नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने सिंपल लिया, 6 एटम को दिखाना है अपन, तो ये अपने पास हो गए 3 एटम, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, 3 और एटम लेते हैं इसमें, तो 3 एटम अपन किस टाइप से ले सकते हैं, देखिए 3 एटम अपन ले लेते हैं इस टाइप से, एक एटम यहाँ ले लेते हैं, एक एटम यहाँ ले लेते हैं, और एक एटम यहाँ पे ले लेते हैं, 6 एटम, ठीक है, अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई वॉइड बचेगा, कम बचो लेकिन बचे तो ना, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक बार समझ आ जाता है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। अगर आप बात करें मान लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, अगर मान लो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को n लिया है, तो यहाँ पे जो टेट्रा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 2n रहेगी, ये आपने फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऑक्टाहेड्रल वैल्यू अगर मान लो n है तो टेट्रा कितनी रहेगी, 2n रहेगी, n हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ स्फीयर, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर समझ आया है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।